Today I am going to discuss about the new chapter of general science, that is light. Very important chapters for all the JKSSB examination, particular lab attendant examinations. Getting what is light? Light क्या है? Very important. लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट हमारे पास क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखो लाइट कहाँ से निकली है? ऑप्टिक्स से. द स्टडी ऑफ लाइट एंड द लाइट फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. व्हाट इज़ लाइट? मतलब कि लाइट कहाँ से निकली है? ऑप्टिक्स से. ऑप्टिक्स क्या होता है? द स्टडी ऑफ लाइट एंड द लाइट फिनोमिना इज कॉल्ड ऑप्टिक्स. गेटिंग. तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इट सेल्फ इन इनविजिबल बट इट मेक्स अस विजिबल. लाइट खुद इनविजिबल लेकिन हमें विजिबल बनाए हुआ है. गेटिंग. व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहली बात. गेटिंग. सेकेंड, इट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वे. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स वे है. वेव लेंथ 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम है. गेटिंग. इसकी वेवलेंथ क्या है? 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम है. याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. 39 एंगस्ट्रॉम और 78 एंगस्ट्रॉम है. गेटिंग. तो व्हाट इज लाइट? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसफर्स वे है ये. जो हमारे पास लाइट है इसको डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है. गेटिंग. तो वो लाइट क्या? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. ये वैक्यूम से क्या करती है? पास हो जाती है. ठीक है, ट्रैवल करती है. वेवलेंथ क्या है? 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम. लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. ठीक है, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि जो लाइट है उसके ड्यूअल नेचर होता है. फर्स्ट वन इज द वेव नेचर एंड द सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर. फर्स्ट वन इज वेव नेचर और सेकंड वन इज पार्टिकल नेचर. तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. जो लाइट है उसके ड्यूअल नेचर है. एक है हमारे पास वेव नेचर और सेकंड है पार्टिकल नेचर. गेटिंग. अब वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, वेव नेचर क्या क्या? लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव. ठीक है, लाइट जो है वो बिहेव्स करती है एज ए वेव. ठीक है, शोज फिनोमेना सच एज फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. गेटिंग. तो लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव. जो लाइट है वो क्या करता है? बिहेव्स लाइक ए वेव. शोज फिनोमेना सच एज, उसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन आ गया, रिफ्रैक्शन आ गया, इंटरफ्रेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. ये सारा क्या है? वेव्स नेचर है किसका? लाइट का. तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन. और पार्टिकल्स जो नेचर है वो क्या क्या? लाइट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स. जो पार्टिकल नेचर क्या है? स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स होता है जिसको कहा जाता है फोटॉन. फोटॉन के एक पैकेट ऑफ एनर्जी है. शोज फिनोमेना सच एज इलेक्ट्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट. ये दोनों शो करता है पार्टिकल नेचर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट. गेटिंग. तो लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर. वन इज द वेव नेचर एंड सेकंड वन इज द पार्टिकल नेचर. वेव नेचर में क्या है? लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव. शोज फिनोमेना सच एज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शंस और पोलराइजेशन. गेटिंग. तो पार्टिकल नेचर, लाइट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स विच इज पैक्ड इन द फोटॉन्स. जो फोटॉन्स ये पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, जो पैक्ड एनर्जी होती है. गेटिंग. शोज फिनोमेना सच एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट. लाइट नेचर ऑफ रे नेचर ऑफ लाइट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट. गेटिंग. लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. लाइट, ठीक है, एज यू ऑल नो दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन्स एंड पाथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट लाइन कॉल्ड रेज. और पाथ को क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिनको कहा जाता है रेज. रेज ऑफ लाइट इज एन इमर्जनरी लाइन स्ट्रेट लाइन्स शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. गेटिंग. जो रे ऑफ लाइट है एक इमेजिनरी लाइट है. ठीक है, ये एक हमारा इमेजिनरी लाइन है जो क्या दिखाता है, क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. कि मतलब किस डायरेक्शन में जो लाइट है वो प्रोपोगेट हो रही है, वो किस तरह से किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. गेटिंग. तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. पहली बात याद रखना, लाइट किस लाइन में चलती है, क्या कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में. एंड इस पार्ट कैन बी रिप्रेजेंट बाई ए स्ट्रेट लाइन्स कॉल्ड रेज. और इसकी पाथ को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रेट लाइन्स मीन्स जिसको कहा जाए रेज. तो ये रे ऑफ लाइट इज एन इमेजिनरी लाइन्स. जो रे ऑफ लाइट है ये इमेजिनरी लाइन है. गेटिंग. स्ट्रेट लाइन्स शोइंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. रे नेचर इज ऑलवेज यूज टू एक्सप्लेन. जो रे नेचर होता है लाइट को वो हमेशा एक्सप्लेन करता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द मिरर एंड लेंस. और किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है और किस तरह से इमेज बनती है बाय मिरर एंड लेंस. गेटिंग. नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट. अब जिनको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए प्रोपोगेट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स-रेज, गामा रेज. गेटिंग. वी सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज. हमें चीज़ें तब देखती है जब लाइट हमारी आंखों में क्या करता है? रिफ्लेक्ट करती है. गेटिंग. वी सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आइज. Getting. I hope everybody clear. Any person, any doubt, please ask me in the comment section. Very important. Getting. Any query, any doubt, please ask me in the comment section. Getting. I will clarify your doubt. Getting. Now move to the next page.
लाइट आल्सो हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। जो लाइट की है वो प्रॉपर्टी है इसकी एज ए पार्टिकल। तो लाइट आल्सो हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल। जो लाइट है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? एज ए पार्टिकल। गेटिंग लाइट आल्सो हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल, पहले पॉइंट। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। जो इंटेंसिटी है लाइट की वो किस पे करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं उसकी रफ्तार नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। अब जो जिस टाइम ब्राइट लाइट होती है तो इसका मीन्स ब्राइट लाइट इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम लाइट में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। वाइल डार्क लाइट हैज़ फ्यूअर पार्टिकल। जब अंधेरी लाइट होती है इसका मतलब उसमें पार्टिकल बहुत कम होते हैं, इसलिए वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो ब्राइट लाइट, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो डार्क लाइट। दिस पार्टिकल लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। और इन्हीं पार्टिकल जो लाइट होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फोटॉन। फोटॉन इज पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 350 किलोमीटर्स पर सेकंड, और यू कैन से दैट इज सी स्पीड ऑफ लाइट। सी से रिप्रेजेंट करता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। याद रखना द स्पीड ऑफ लाइट, या अगर किलोमीटर में दिया होगा तो आपने इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या हो रहेगा? 10⁻80 आ जाएंगे। 3 × 10⁻80, यानी तो आपके पास 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक। वैन इन ए वैक्यूम, जिस टाइम ये वैक्यूम में होती है, सच एज आउटर स्पेस, वैन नो मैटर प्रेजेंट, जब उसमें कोई भी मैटर प्रेजेंट नहीं होता है, गेटिंग दैट इज वैक्यूम, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। देखो एटमॉस्फेयर से ऊपर जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होता है, तो लाइट क्या करती है उस टाइम? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जिसको कहा जाता है रेक्टिलिनियर गेटिंग, जिसको कहा जाता है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट क्या है? व्हेन द लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, व्हेन देयर इज नो मटेरियल मीडियम इन आउटर एटमॉस्फेयर, और यू कैन से दैट इज वैक्यूम, उस टाइम वो रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है। गेटिंग सेवरल फोटॉन्स इन ए सिंगल लाइन्स कॉन्स्टिट्यूट ये लाइट रेज। सेवरल फोटॉन्स में क्या होता है? सिंगल लाइन कॉन्स्टिट्यूट होता है, जिसको लाइट रे कहा जाता है। सेवरल लाइट रेज कॉन्स्टिट्यूट बीम ऑफ लाइट, बहुत सारे जो लाइट रेज होते हैं उसमें बीम ऑफ लाइट होती है। गेटिंग व्हाट हैपन व्हेन वंस ए लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन ए सरफेस, जब क्या होगा? जब हमारे पास जो लाइट रेज होता है वो इंसिडेंट हो गया किसके ऊपर? सरफेस के। देखो जो ऊपर से रेज आ रही है, ये वाली जो रेज आ रही है ये आगे आपके पास IR मीन्स इंसिडेंट रेज। आने वाली जो लाइट है ये हमारे पास सरफेस है कोई। गेटिंग आने वाली जो रे है इसको कहा जाता है इंसिडेंट रेज। याद रखना इंसिडेंट रेज मतलब कि जो भी लाइट आती है जो इस सरफेस का हिट करती है, ये वाली जो लाइट है इसको कहा जाता है इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट लाइट। आने वाली लाइट जो होती है इंसिडेंट, अब इसके बाद टकराने के बाद ये वापस चला जाती है, जिसको कहा जाता है RR, कैपिटल और स्मॉल R से दिया है, जिसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है। और कुछ जो लाइट होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, जिसको कहा जाता है एब्जॉर्बेटेंस। ठीक है, एब्जॉर्बेटेंस। ठीक। और कुछ बाहर निकल जाते हैं, जिसको कहा जाता है ट्रांसमिटेंस। ठीक। बाहर निकलने वाली रेज ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्ब होने वाली एब्जॉर्बटेंस, और रिफ्लेक्ट होने वाली रेज रिफ्लेक्टेड रेज, और जो इसके साथ टकराए जिसको कहा इंसिडेंट रेज। गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नाउ हाउ डू वी सी थिंग्स, अब हम चीज़ें कैसे देख पाते हैं? ठीक है, हाउ डू वी सी थिंग, हम कैसे देखते हैं? देखो चीज़ों को देखने के लिए, किसी भी थिंग्स को देखने के लिए वी हैव 3 थिंग्स। वन इज़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस कैसे होनी चाहिए? रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, मीन्स वन साइड इज पॉलिश्ड। ठीक है, शुड हैव ए सोर्स ऑफ लाइट, अब उसके लिए एक मतलब सोर्स ऑफ लाइट होनी चाहिए और आई होनी चाहिए। गिरी तो क्या क्या होना चाहिए? 3 चीज़ें होनी चाहिए। हाउ डू वी सी थिंग, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए, सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और आई होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड हैव ए सोर्स ऑफ लाइट और आई। गेटिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सोर्स ऑफ लाइट और आई। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है? एक है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। याद रखना स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इफ देयर इज ए क्लियर रिफ्लेक्शन या शो क्लियर शेप, उसको कहा जाता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। जब हमारे पास किसी भी इंसान की फेस या शेप हमें क्लियर दिखे उसको कहा जाता है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, और जिस टाइम हमें धुंधला दिखे, पूरी तरह से क्लियर ना दिखे, उसको कहा जाता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। याद रखना इफ देयर इज नो क्लियर रिफ्लेक्शन या फेस या शेप और नॉट क्लियरली विजिबल, दिस टर्म इज नोन एज, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब कोई भी किसी भी चीज़ की इमेज हमें क्लियर ना दिखे दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और जिस टाइम हमें पूरा दिखे दैट इज स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। अब एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है क्या? व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस, जब हमारे पास बीम ऑफ लाइट, जब व्हेन ए बीम ऑफ लाइट या व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस, याद रखना रिफ्लेक्शन के लिए एक सरफेस कैसे होने चाहिए? पॉलिश या सिल्वरिंग, एंड द लाइट रेज बिकम बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गेटिंग तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑन ए स्मूथ पॉलिश सरफेस, जब हमारे पास बीम ऑफ लाइट वो स्मूथ पॉलिश सरफेस का स्ट्रैक करेगी, स्ट्रैक करने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बाउंस बैक करेगी उसी सेम मीडियम में, उसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। गेटिंग तो सपोज हमारे पास एक सरफेस है, उसको हमने पॉलिश किया बाहर से।
ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉलिश की बाहर से, और यहाँ से टकराने के बाद फिर वो वापस आ गई उसी मीडियम में, उसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमारे पास दो बॉडीज़ है, वन इज ल्यूमिनस बॉडीज एंड अदर इज नॉन ल्यूमिनस बॉडी। देखो, ल्यूमिनस बॉडीज जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ल्यूमिनस बॉडीज इमिट लाइट बाय देमसेल्फ बाय सन स्टार्स। ल्यूमिनस लाइट इमिट लाइट बाय देमसेल्फ, मतलब कोई इंसान जो होता है वो अपनी लाइट खुद से क्या करता है, इमिट करता है। दैट इज ल्यूमिनस लाइट, जैसे सन है, स्टार्स है, गेटिंग, जिसकी अपनी खुद की लाइट होती है। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज जो होते हैं जिसकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, दे रिफ्लेक्ट लाइट फॉलिंग ऑन देम। ठीक है, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मून, टेबल, चेयर्स एक्स्ट्रा। मून की अपनी को लाइट नहीं होती, दिन को क्या करता है, वो सारी लाइट ले लेता है किससे, सूर्य से, और उसके बाद रात को चमकता है। गेटिंग, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, तो ये चीज़ें आपने, यू हैव टू noted all these important points in your notebook, getting, which will help during the time of examination. Getting, now move to the next page. Now we have three things. One is transparent, translucent और opaque. ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिससे आर पार सब कुछ दिखे। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जिसमें पार्शियली दिखे। और जिन्हें ओपेक होता है, जहाँ से कुछ भी नहीं दिखे। ऑलवेज ऑल आर मोस्ट लाइट टू ट्रेवल थ्रू, मतलब कि जहाँ से हर एक जो लाइट हो वो पूरी तरह से पास हो, हमें आर पार दिखे। इट इज़ पॉसिबल टू सी क्लियरली थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम एमिटर, मतलब कि इससे हम हर एक चीज़ को पूरी तरह से देख पाएँ। गेटिंग, ट्रांसलूसेंट क्या आ गया आपके पास, ठीक है, अलो सम लाइट टू पास, इससे कुछ ही लाइट पास होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू ट्रांसलेंट मटेरियल, इससे हम हर एक चीज़ को आराम से नहीं देख सकते हैं। ब्लॉक्स ऑल द लाइट पासिंग थ्रू, ओपेक क्या करता है, जितनी भी लाइट आ रही है उसको ब्लॉक कर देता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी थ्रू ओपेक मटेरियल, मतलब ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ओपेक मटेरियल से भी चीज़ों को देख पाएँ। अब है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। याद रखना, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखो, सपोज वी हैव ए मिरर, ठीक है, इसको बाहर से हमने पॉलिश किया। अब जैसे पॉलिश किया इसको, ये हमने मिरर लिया जिसको पॉलिश किया बाहर से, गेटिंग, यहाँ से लाइट आई, ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक ठीक है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ से लाइट आई, ये वाली लाइट आई, जो आने वाली लाइट इसको कहा जाता है इंसिडेंट है। ये लाइट इसके साथ टकराने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्टिव ले, तो ये बीच में एक नॉर्मल हो गया। ठीक है, याद रखना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ कहता है, ये जो है, ये वाला है, ये दोनों यहाँ पे मिल रही है, जिसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रखना, दिस इज द पॉलिश सरफेस, ठीक है, पॉलिश आउटसाइड, यहाँ से लाइट है, इसने टकराने के बाद यहाँ चला गया और बीच में नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। गेटिंग, ये याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना, फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सैम्पल। देखो, एंगल ऑफ मतलब जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टिव रे है और नॉर्मल है, वो एक ही प्लान पे लाई कर रहा है। याद रखना, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे एंड नॉर्मल लाई and normal to the point of incident all lie on the sampling. याद रखना, the incident ray, reflective ray and normal to the point of incident all lie on the sampling. ठीक है। थर्ड, the incident and reflective ray are on opposite side of the normal. जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टिव रे है वो नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, तो ये आपने याद रखना, द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टिव रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। द इंसिडेंट रे, reflective ray and normal to the point of incident all lie in the same plane. The incident and reflective ray are on the opposite side of the normal. Getting, now move to the next. अब next one is image. इमेज क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड इमेज। ऑप्टिकल अपीयरेंस, जो हमें ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखती है, जो फॉर्म होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दौरान ऑफ लाइट इज कॉल्ड इमेज। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के दौरान जो भी हमें इमेज बनती है, वो चीज़ें बनती है, वही इमेज है। गेटिंग, अब टाइप्स ऑफ इमेज इंपॉर्टेंट है। One is the real image and second one is the virtual image. What is types of image formed by the mirror? One is the real image, second one is the virtual image. Can be obtained on the screen. ऐसी इमेज जो obtain हमें मतलब कि स्क्रीन पे मतलब कि दिखाई देती है, ठीक है, जो एक किस्म की परमानेंट इमेज बनती है। गेटिंग, कैन नॉट बी obtained on the screen, जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती है। गेटिंग, फाउंड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, ये एक्चुअल जब रेज आपस में मिलती है वो तब बनती है। फॉर्म बाय अपेरेंट इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज मीन्स अपीयर टू मीट, यहाँ पे एक्चुअली मीट होता है, यहाँ पे अपीयर टू मीट होता है। गेटिंग, जनरली इन्वर्टेड, इसमें जो भी रियल इमेज होता है वो कैसे होता है, जनरली इन्वर्टेड होती है, मतलब कि ऑलवेज इन्वर्टेड होता है, और ये जनरली इरेक्ट मीन्स ऑलवेज इरेक्ट। गेटिंग, इन्वर्टेड और यहाँ पे इरेक्ट, रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज और वर्चुअल इरेक्ट। फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और यहाँ पे रियल इमेज किसके आगे सामने बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर और
ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द लेंस। याद रखना, मिरर के इन फ्रंट में बनती है या जो लेंस है उसके अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। गेटिंग? फॉर्म बिहाइंड द मिरर और ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, ये मिरर के पीछे बनती है, वर्चुअल इमेज जो है वो मिरर के पीछे बनती है या ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। तो फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर या ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, फॉर्म बिहाइंड मिरर और ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। ठीक है, इमेज बाई कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये क्या करता है, कन्वेक्स और कनकेव मिरर से बनती है, कनकेव मिरर्स और कन्वेक्स लेंस। याद रखना, इमेज बाई किससे बनती है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। इमेज बाई प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस। गेटिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमेज बाई कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है और कनकेव मिरर्स। ठीक है, इमेज फॉर्म है प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस। कनकेव लेंस, यहाँ पे कनकेव लेंस आ गया। गेटिंग? ये आपने याद रखना। परमानेंट इमेज फॉर्म, इससे कौन सी इमेज बनती है, परमानेंट इमेज। इससे टेम्परेरी इमेज फॉर्म बनती है। इमेज फॉर्म बाय द प्रोजेक्टर और टीवी स्क्रीन। फॉर एग्जांपल, इमेज फॉर्म जो प्रोजेक्शन बनती है और टीवी स्क्रीन पे बनती है वो हमारे पास है रियल इमेज। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, इमेज जो प्लेन मिरर से बनती है दैट इज वर्चुअल इमेज। जो भी प्लेन मिरर से बनती है वो क्या बनती है, वो क्या होती है हमारे पास, वर्चुअल इमेज। गेटिंग? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग? ये आपने नोट करना था। इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। यहाँ पे प्लेन मिरर, कनकेव, वहाँ पे कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस। गेटिंग? नेक्स्ट वन इज द मिरर। ए मिरर इज अ शाइनी पॉलिश सरफेस। याद रखना, व्हाट इज मिरर, मिरर क्या है, मिरर क्या है, मिरर इज अ शाइनी पॉलिश ऑब्जेक्ट। याद रखना, व्हाट इज मिरर, मिरर इज अ शाइनी पॉलिश ऑब्जेक्ट। ये शाइनी पॉलिश ऑब्जेक्ट है या ग्लास है विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। तो लाइट, मिरर क्या है, मिरर इज ए शाइनी पॉलिश ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मिरर, मिरर क्या है हमारे पास, इज ए शाइनी पॉलिश ऑब्जेक्ट या ग्लास विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। ठीक है, जब भी इसके ऊपर कोई भी लाइट रेज फॉल करती है इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। गेटिंग? वन साइड ऑफ द मिरर इज पॉलिश, एक साइड ऑफ जो मिरर है उसको पॉलिश करना चाहिए विद सूटेबल मटेरियल टू मेक अदर साइड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, एक अच्छे मटेरियल से ताकि दूसरा जो साइड होगा वो रिफ्लेक्ट कर सके। तो मिरर इज ए शाइनी पॉलिश ऑब्जेक्ट, मिरर क्या एक शाइनी पॉलिश ऑब्जेक्ट है या ग्लास है विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। वन साइड ऑफ द मिरर इज पॉलिश विद सूटेबल मटेरियल टू मेक द अदर साइड रिफ्लेक्टिव। टाइप्स ऑफ मिरर कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज अ प्लेन मिरर, सेकंड वन इज स्पेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर कौन का, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो होता है वो सरफेस फ्लैट होता है जिसका, उसको कहा जाता है प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर और दूसरा स्पेरिकल मिरर। ठीक है, लेट नाउ टॉक अबाउट, फर्स्ट टॉक अबाउट द प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जो प्लेन मिरर है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है। याद रखना, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम द मिरर। जो डिस्टेंस होता है इमेज का और जो ऑब्जेक्ट का होता है वो इक्वल होता है, याद रखना। तो प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, पहली बात। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड दैट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल फ्रॉम द मिरर। जो डिस्टेंस है इमेज का और जो ऑब्जेक्ट का वो इक्वल होता है किससे, मिरर से। द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो इमेज का साइज होता है वो हमेशा किसके साइज के बराबर होता है, ऑब्जेक्ट के। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। गेटिंग? जो इमेज बनती है प्लेन मिरर से वो कैसी बनती है, लिटरली इन्वर्टेड। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। जैसे एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस कैसे होता है, उल्टा लिखा जाता है कि ताकि जो सामने वाला ड्राइवर होगा दूसरा, ठीक है, उसको पूरा सीधा दिखे उसकी स्क्रीन पे। ठीक है, और उसको एमरजेंसी के टाइम क्या करें, उस साइड दें। ठीक है, तो वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर कौन सा, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो सरफेस फ्लैट होता है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जो डिस्टेंस होता है इमेज का वही डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट मिरर से। इमेज फॉर्म हमेशा ऑलवेज होता है सेम साइज टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर लिटरली इन्वर्टेड है, जैसे एम्बुलेंस का होता है। गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। वन इज स्पेरिकल मिरर। गेटिंग? मिरर्स हैविंग कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। ऐसे मिरर जिसका कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसको कहा जाता है स्पेरिकल मिरर। तो व्हाट इज स्पेरिकल मिरर, मिरर्स हैविंग कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, कर्व्ड हो, उसको कहा जाता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ ए स्पेयर। याद रखना, जो स्पेरिकल मिरर है ये किसका पार्ट है, स्पेयर का। तो ये ऐसे मिरर जिसका कर्व सरफेस हो, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व हो उसको कहा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्पेयर। टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर कौन कौन से, वन इज द कनकेव मिरर, सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर। याद रखना, टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर मतलब कि हमारे पास जो टाइप्स है स्पेरिकल मिरर के वो कौन कौन से, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर।
ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर क्या है हमारे पास, वी हैव टू टाइप्स, वन इज द कनकेव मिरर, सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर। तो टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर क्या है, वी हैव टू टाइप्स, वन इज कनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर। अब एक कनकेव मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड्स इज कॉल्ड कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या है और कन्वेक्स मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। स्पेरिकल मिरर है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर के लिए कर्व है, उसको कहा जाता है कनकेव मिरर। गेटिंग, याद रखना कनकेव मिरर विद, कनकेव मिरर क्या है, जो स्पेरिकल मिरर है विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या अंदर के लिए, उसको कहा जाता है कनकेव मिरर। देखो ये जैसी है, गेटिंग, बाहर से हमने पॉलिश की और अंदर से लाइट इसको रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, बाहर से पॉलिश की और अंदर से रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जिसका कर्व जो है अंदर से रिफ्लेक्ट हो रहा है। गेटिंग, याद रखना जैसे ये हमारा है ना, बाहर से हमने पॉलिश की और अंदर से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो स्पेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अंदर है कर्व इनवर्ड, उसको कहा जाता है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या है, स्पेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, ऐसे मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व आउटवर्ड है, उसको कहा जाता है कन्वेक्स मिरर। अब देखो अंदर से इसको पॉलिश किया और बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कनकेव मिरर में अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, इसमें बाहर से आउटवर्ड्स, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ से लाइट है टकराया, अंदर से इसको पॉलिश किया। तो कन्वेक्स मिरर, स्पेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। जिसके अंदर से है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है अंदर से, और इसके बाहर से हो रहा है। गेटिंग, ये आपने समझ लेना। गेटिंग, नो मूव टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम है। ठीक है, अब हमारे पास एक स्फीयर है, क्या है हमारे पास एक स्फीयर है ऐसे। ठीक है, याद रखना ये हमारे पास क्या है, एक हमारे स्फीयर है। ठीक है, इसको मैंने दोनों साइड से काटा, इधर से भी काटा हुआ है और यहाँ से भी काटा हुआ है। गेटिंग, काटने के बाद इसको क्या किया, इसको मैंने अंदर से पॉलिश किया, क्या किया, अंदर से पॉलिश किया, और इसको क्या किया, इस साइड से बाहर से पॉलिश किया। गेटिंग, तो अब जो मैंने अंदर से पॉलिश की है, ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से होगा, और इसको बाहर से पॉलिश की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ से होगा, अंदर से होगा। ठीक है, तो अब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से होगा तो वो कौन सा मिरर है, वो है हमारे पास, शाबाश, वो है कनकेव मिरर। कौन सा है, कनकेव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से है वो है कनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर से वो है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, दो मिरर बन गए। गेटिंग, हमने इसका नाम रखा पी, क्यू, आर और एस। गेटिंग, अब जो यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो सरफेस पे होता है पॉइंट, उसको कहा जाता है पोल, और अगर इस साइड बोले तो ये भी है पोल। दिस इज द पोल ऑफ द मिरर। गेटिंग, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर जो सरफेस पे होता है। गेटिंग, याद रखना। ठीक है, तो ये पोल ऑफ द मिरर ये सरफेस पे होता है। ठीक है, इसके बीच में जो सेंटर में होता है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहा जाता है इसको, दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। गेटिंग, क्या है ये, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गेटिंग, ये आपने याद रखना, व्हाट इज दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर टू द सेंटर, उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि ये जो है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर के बीच में इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, वो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। गिरी, और इसमें भी ये इसका था, किसका, आपके पास कन्वेक्स मिरर का। गेटिंग, लेकिन हम इसकी बात करें किसका, कनकेव मिरर का। देखो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। गेटिंग, अब आपने ये याद रखना, जो कन्वेक्स मिरर होता है, मतलब कन्वेक्स मिरर होता है, उसके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो पीछे होता है, बिहाइंड, लेकिन जो कनकेव मिरर होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट में होता है। याद रखना, ये इसके फ्रंट में होता है, और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात कीजिए इसके, ये बिहाइंड होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। गेटिंग, फिर मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, दो मिरर रखे, मतलब कि दो लाइन मैंने इसको काटा, एक यहाँ से काटा एक यहाँ से काटा। ठीक है, इसको मैंने अंदर से वो पॉलिश किया और इसको बाहर से। अब जिसको हम अंदर से पॉलिश करते हैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या बनता है, आउटसाइड, और जिसको अंदर बाहर से पॉलिश किए अंदर से इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनेगी। ये बीच में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट है गेटिंग मिरर का। अब देखो, अब हमारे पास दो मिरर बन गए, वन इज कन्वेक्स मिरर और दूसरा है कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारे पास कन्वेक्स मिरर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उसके पीछे है, लेकिन जो कनकेव मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसके फ्रंट में। यस, ऐसे लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पोल ऑफ मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर बाहर निकलती है उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। गेटिंग, द डिस्टेंस बिटवीन the center of the curvature and the pole of mirror is called radius of curvature.
गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, पोल क्या है? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। तो व्हाट इज पोल? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। जो सेंटर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, उसी को क्या कहा जाता है? पोल। व्हाट इज पोल? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। जो सेंटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर, उसको कहा जाता है पोल। पोल लाइज ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। जो पोल है वो कहाँ पे लाई करता है? स्पेरिकल मिरर के ऊपर। पोल इज जनरली रिप्रेजेंट बाई पी। जो पोल है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से। तो याद, व्हाट इज पोल? द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। जो सेंटर होता है स्पेरिकल, उसको क्या कहा जाता है? पोल। क्या कहा जाता है उसको? पोल। ठीक है, अभी बताई मैंने पोल। देखो यहाँ पे, ठीक है, इस मिरर के लिए ये फ्रंट में है और इसके लिए जो कनकेव मिरर है उसके बिहाइंड है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। चलो, अब यहाँ पे क्या आता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट। जो सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट, एक स्पेरिकल मिरर का पार्ट बन जाता है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड बाई लेटर सी। इसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। याद रखना, 10th के एनसीईआरटी में देख लो, ये पॉइंट वहाँ पे लिखा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट ये पार्ट ऑफ द स्पेरिकल मिरर। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो स्पेरिकल मिरर का पार्ट नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। ठीक है, तो द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर इज ए पार्ट is called the center of curvature of the spherical mirror. The center of curvature is denoted by letter C. Center of curvature is not the part of spherical mirror. Next one is radius of curvature. The distance between the center of curvature, जो distance है किसके बीच में? The distance between the center of curvature and the pole is called radius of curvature. The radius of curvature of spherical mirror is denoted by letter capital R. देखो ये वाला आपके पास distance between center of curvature और pole of the mirror के बीच में जो ये distance, उसको कहा जाता है radius of curvature. Getting? The distance between center of curvature and pole is called the radius of curvature. The radius of curvature of spherical mirror is denoted by letter or capital letters. What is aperture? Aperture क्या है? This is the aperture. ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक किस्म का मतलब कि डायमीटर ये होगा ना यहाँ पे पूरा लाइन से, लेकिन मैंने इसको लिया, ये एक किस्म का डायमीटर है। तो इसको कहा जाता है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, इसको कहा जाता है अपर्चर। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? अपर्चर। द डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो व्हाट इज अपर्चर? द डिस्टेंस ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो डिस्टेंस होता है द डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। तो व्हाट इज अपर्चर? द डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो डायमीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? द लाइन विच इज पासिंग थ्रू, एक इमेजनरी लाइन होती है ये वाली लाइन। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ये इमेजनरी लाइन होती है जो पास होते हैं थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, इन मिरर इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना, इमेजिनरी लाइन है जो पास होती है किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसी इमेजिनरी लाइन जो पास होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर के वहाँ से पास होते हैं, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इट इज इमेजिनरी लाइन्स विच पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट वन इज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। तो व्हाट इज दिस इज द फोकस और द प्रिंसिपल फोकस। गेटिंग? फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या? पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द पैरेलल रेज coming from infinity converge or appear to converge after reflection is called the focus or principal focus of the spherical mirror. Focus is represented by letter F. देखो फार यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट रेज आ रही है और यहाँ से भी लाइट आ रही है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या हुआ? यहाँ पे मीट कर रही है, उसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस या फोकस। या आपके पास अगर कन्वेक्स लेंस की बात करें, है ना, तो इसका फोकस क्या होता है? इसके बिहाइंड होगा और ये इसका फोकस जो है इसके जो कनकेव मिरर का फोकस हमेशा उसके फ्रंट में होता है और कन्वेक्स की उसके बिहाइंड में होता है। तो यहाँ पे अपियर टू मीट हो रहा है, ठीक है, फोकस इसको कहा जाता है। तो व्हाट इज फोकस? फोकस और प्रिंसिपल फोकस पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये किस एक्सिस के ऊपर पॉइंट ले करता है? प्रिंसिपल एक्सिस के, जहाँ पे पैरेलल रेज है ना, पैरेलल रेज, ये पैरेलल रेज आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये आपस में क्या कर रही है? यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। इस साइड तो डाइवर्ज हो रही है लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, इसी पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस या फोकस।
at which the parallel rays coming from the infinity converge or diverge to converge after reflection is called the focus or principal focus of the spherical mirror. Focus is represented by letter f. याद रखना कैपिटल लेटर f से रिप्रेजेंट किया जाता है, नॉट स्मॉल. गेटिंग स्मॉल किसको किया जाता है? फोकल लेंथ. अब व्हाट इज फोकल लेंथ? द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. जो पोल ऑफ द मिरर है और जो फोकस है उसी को क्या कहा जाता है? याद रखना जो डिस्टेंस है ना पोल ऑफ द मिरर और एफ, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है आपके पास? फोकल लेंथ. द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. याद रखना जो फोकस होता है वह हमेशा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल ऑफ द मिरर का जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ होता है. गेटिंग? सपोज मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर का लिया मैंने 10 सेंटीमीटर. गेटिंग? तो मुझे फोकस कहाँ पे रखना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर. गेटिंग? याद रखना द डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ठीक है, तो द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर एफ. इसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है. किससे किया जाता है? स्मॉल लेटर से. तो फोकल लेंथ क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय लेटर एफ. फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. याद रखना जो फोकल लेंथ है वो इक्वल होता है टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ. ठीक है, तो आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ. क्या होता है? आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ. देखो फॉर कनकेव मिरर और फॉर कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर को कहा जाता है एज ए डाइवर्जिंग मिरर. सॉरी, फॉर कनकेव मिरर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. याद रखना इसको क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर. देखो अब यहाँ पे लाइट रे आ रही है यहाँ से आ रही है और यहाँ से भी आ रही है. ये जो बीच वाला ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मिरर है, बाहर से हमने पॉलिश किया है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से है, तभी ये क्या है? कनकेव मिरर है. अब टकराने के बाद क्या हो गया? ये आपस में यहाँ पे कन्वर्ज हो गया. किस में? फोकस में. गेटिंग? तो इसी को कहा जाता है हमारे पास कनकेव मिरर को कहा जाता है कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि यहाँ पे सारे इकट्ठा हो रही है, इसको कहा जाता है कन्वर्ज हो रही है. तो आर इसको ट्वाइस ऑफ एफ. ठीक है, ये अभी अब हमारे पास कनकेव कन्वेक्स मिरर को कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर. क्या कहा जाता है? आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. देखो यहाँ पे तो हुई है, मतलब कि हमने इसको क्या किया? इमेजनरी यहाँ पे आगे बना दिया है ना, अपीयर टू मीट. ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, यहाँ पे एक्चुअली मीट कर रही है रेज, यहाँ पे अपीयर टू मीट. लेकिन ये पीछे के लिए क्या हो रहा है? ये डाइवर्ज हो रहा है ना, फैल रही है. तो इसका मतलब इसी को जो कन्वेक्स मिरर है इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग मिरर. गेटिंग? क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है. और इसको ट्वाइस ऑफ है. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कनकेव मिरर में पोल ऑफ द मिरर क्या? पोल ऑफ द जो पोल होता है वो मिरर के पीछे होता है. याद रखना. गेटिंग? लेकिन जो फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सारे सामने होता है, मतलब इन फ्रंट होता है. लेकिन कन्वेक्स मिरर में क्या होता है? जो हमारे पास ये फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर सारी बिहाइंड होता है. गेटिंग? ये बात आपने याद रखनी. गेटिंग? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. रिमार्क. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना. कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज. याद रखना ऑलवेज फॉर्म कैसे बनाती है? वर्चुअल. याद रखना कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज. कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसे इमेज बनाती है? वर्चुअल इमेज. कनकेव मिरर फॉर्म बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज. याद रखना कनकेव मिरर फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज. गेटिंग? कन्वेक्स मिरर फॉर्म ओनली वर्चुअल इमेज. जो कन्वेक्स मिरर वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है. ये कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज. जो कन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है. इट नेवर फॉर्म ए रियल इमेज. ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाती. याद रखना कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज. कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है, ये कभी रियल इमेज नहीं बनाती. बिकॉज रिफ्लेक्टिव रेज डाइवर्ज एंड ओनली अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर. क्योंकि ये कभी रियल इमेज नहीं बनाती है. बिकॉज क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव रेज होती है वो डाइवर्ज होती है एंड ओनली अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर. ठीक है, और कुछ ही रेज है देखो यहाँ पे, ये कभी क्या नहीं बनाती है? रियल इमेज नहीं बनाती है. ये क्या करती है? डाइवर्ज करती है और अपीयर टू मीट करती है यहाँ पे. ठीक है, इसीलिए ये रियल इमेज नहीं बनाती है, हमेशा वर्चुअल इमेज बना. देखो अपीयर टू मीट है ना, इसलिए वर्चुअल इमेज बना रही है. ठीक है, ये आपने याद रखना. कन्वेक्स मिरर फॉर्म ओनली वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश इमेज फॉर ऑल ऑब्जेक्ट पोजिशन. ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल बनाएगी तो इरेक्ट ऑब्वियसली बनाएगी, डिमिनिश बनाएगी इमेज फॉर ऑल. देखो इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर. ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्शन. देखो ऑब्जेक्ट पोजिशन, नेचर ऑफ द इमेज और साइज. ग्री. अब हमारे पास ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बिहाइंड सी, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तो कैसे बनाएंगे? रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी. ठीक है, बियॉन्ड सी कैसी होगी? साइज मतलब कि क्या होगी? डिमिनिश होगी. ठीक है,
एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लिखेंगे तो रियल इन्वर्टेड होगी, सेम साइज होगी। गेटिंग एट सी पे रियल इन्वर्टेड हो गया और सेम, ये आपको याद करना पड़ेगा। बिटवीन सी एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे तो रियल इन्वर्टेड बनेगी, अनलार्ज बनेगी। एट सी रखेंगे तो रियल इन्वर्टेड बनेगी, हाईली अनलार्ज बनेगी। बिटवीन एफ एंड पी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, अनलार्ज बनेगी। एट इन्फिनिटी रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश बनेगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी में क्या करें, रियल मतलब कि एक यहाँ पे ये एक्सेप्शन है बिटवीन एफ एंड पी, जब प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में रखेंगे तो कैसे बनेगी, रियल एंड वर्चुअल बनेगी, रियल एंड इरेक्ट बनेगी और अनलार्ज बनेगी, याद रखना है, एंड अनलार्ज बनेगी। ये आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन इज कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज बनाती है। इमेज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, यहाँ पे इमेज हमेशा बिहाइंड के मिरर बनती है। नेवर फॉर्म ए रियल इमेज, ये कभी रियल इमेज नहीं बनती, क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि रियल इमेज जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, और पीछे जो है वो अपीयर होती है एज ए वर्चुअल इमेज। लेटरल इन्वर्शन क्या है, द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन। जब लेफ्ट और राइट जो इमेज बनती है उसको क्या कहा जाता है, लेटरल इन्वर्शन। द interchange of the left and right side of a image of an object in a plane mirror is called lateral inversion। जैसे p ये है p और यहाँ पे p का उल्टा p बन गया। फॉर्मूला फाइंड नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाई द टू प्लेन मिरर। देखो तो दो प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज बनती है। ठीक है, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाई टू प्लेन मिरर इंसिडेंट एंगल थीटा। जब दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल थीटा होगा तो क्या होगा, देखो एन इज इक्वल 360 अपॉन थीटा। एन मतलब नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, अगर एन इवन है द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज एन माइनस वन। अगर हमारे पास एन क्या इवन आ गया तो जो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, एन माइनस वन। अगर एन ऑड है तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगी एन, इवन के लिए एन माइनस वन और ऑड के लिए एन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी क्या है इसके, तो एन क्या है, थीटा क्या है 60, देन एन इज इक्वल टू 360 अपन इतना, ये आ गया आपके पास दिस एंड दिस। ठीक है, कितने 6 आपके पास इवन नंबर आ गया तो 6 माइनस वन आ गया 5 इमेजेस। वैन टू प्लेन मिरर आर पैरेलल, जब दो प्लेन मिरर आपस में पैरेलल होंगे तो इमेज बिटवीन दैम इज जीरो। ये और ये इनके बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा। गेटिंग, जब दो मिरर मिरर को हम पैरेलल रखेंगे तो इसमें कितनी इमेज बनेगी, एंगल तो जीरो होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज। ये जो कन्वेक्स मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर यूज इन रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। जो कन्वेक्स मिरर है हम रियर व्यू मिरर के लिए यूज़ करते हैं कि ताकि जो ड्राइवर है सो दैट ड्राइवर कैन सी ट्रैफिक फ्रॉम बिहाइंड। द फील्ड ऑफ व्यू इज़ वाइडेस्ट, जो इसमें फील्ड ऑफ व्यू जो होते हैं बहुत चीज़ें दिख जाती है। ठीक है, विच एनेबल अस टू शो ये वाइड एरे फ्रॉम बिहाइंड, कि मतलब कि पीछे से बहुत सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। ठीक है, कनेक्ट मेरे यूज इन हेयर पिन बैंड्स ऑन द रोड सो दैट ड्राइवर कैन सी द ट्रैफिक अप्रोचिंग फ्रॉम एन साइड ऑफ द बैंड। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे बैंड होगा मतलब कि वो हेयर पिन बैंड होगा मतलब कर्व होगी और वहाँ पे भी पता चल जाए कितने ट्रैफिक पीछे से आ रही है, गेटिंग वो भी पता चल जाएगा। सिक्योरिटी मिरर आ गया, साइड व्यू मिरर इन कार, ऑब्जेक्ट्स आर क्लोजर देन दे अपीयर। गेटिंग, तो ये चीज़ आपने याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखो आपको आपके लिए मैं फ्री में इतना कंटेंट ले रहा हूँ, कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स। देखो इतने बच्चे देख रहे हैं लेकिन 2-3 बच्चे बड़े मुश्किल से सब्सक्राइब करे जा रहे हो। गेटिंग, ये तो गलत है ना आपने। ठीक है, सो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो।